आज हम अपनी एक ये डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, ये ग्रेविटेशन चैप्टर की। सो बेसिकली ये वीडियो का पर्पस क्या है कि मेरा 2 दिन बाद फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, तो मैं ऐसी प्रैक्टिस कर रही थी डेरिवेशंस की। तो उनमें से ये एक आई, तो मैंने सोचा कि वीडियोस भी बना लेते हैं डेरिवेशंस पे, तो क्या पता किसी को हेल्प भी हो जाए। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक ये अर्थ लिया है, थोड़ा रफ डायग्राम से हम समझेंगे। ये हमारा अर्थ है, ये हमारी रेडियस हो गई कि हमने मिड पॉइंट ले लिया, ठीक है। और ये हमने एक ए पॉइंट लिया है, ठीक है, एक अज्यूम करा है। अब यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है जी का, जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ओके। अब हमें एम चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो अब हम एम निकालेंगे यहाँ पे मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके, ठीक है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हमारी जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो डेंसिटी होती है वो होती है रो। अभी मल्टीप्लाई हो गई, हमारा ये मास निकल के आ गया, ठीक है। अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूला में, तो हमारा आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब एंड रो। अब हमारे यहाँ पे आर बचा था, आर स्क्वायर, वो हम इधर रखेंगे। आर स्क्वायर को स्क्वायर से क्यूब काटेंगे, पावर 1 रह जाएगी। हमारा जी आएगा जी 4/3 पाई आर रो। हम इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक दूसरी एक्सेलरेशन अज्यूम करनी होगी, ठीक है। तो हम एक पॉइंट भी अज्यूम करेंगे सबसे पहले, आप कहीं भी कर लो, बस ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक पॉइंट बी अज्यूम कर लिया हमने। अब ये ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट तक जो हमारा डेप्थ है वो डी है, ठीक है। अब इसका जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दूसरी ली है, तो बेसिकली हमें उसको भी दूसरे तरीके से शो करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेशन में कि हमने इसको अज्यूम करा है, वरना मार्क्स डिडक्ट कर लेगा एग्जामिनर। सो लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी, जी डैश से हम ले रहे हैं, ठीक है, एट पॉइंट बी एट डेप्थ डी। हमें सब मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। बिलो सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। हमने ये बता दिया कि हम अज्यूम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे वही सेम फार्मूला लिखेंगे, ये वाला सेम फार्मूला लिखेंगे, बस यहाँ पे हमें एम को भी एम डैश से रिप्रेजेंट करना है, वरना कोई डिफरेंस नहीं आएगा और मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे आर जो हम लेंगे उस पर भी मैं आती हूँ। अभी हम मास पे भी वही सेम चीज़ करेंगे, साइड में ही कर लेते हैं। मास निकालने के लिए सेम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाना आप लोग। तो जी डैश इक्वल्स जी मास अब हमारी यहाँ पे आएगी निकल के, तो जो हमारी मास यहाँ पर निकल के आएगी वो होगी एम डैश इक्वल्स वॉल्यूम हमारी वही सेम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब हमें यहाँ पे आर माइनस डी का होल क्यूब लिखेंगे, अभी मैं बताती हूँ क्यों, और इनटू रो, ठीक है। डेंसिटी हमने कर दी, तो यहाँ पे हमारा पूरा ये आर था, हम डेप्थ डी तक ही गए हैं, तो आर में से ही तो हम डी माइनस करेंगे, तभी तो हमारा ये जो न्यू एक्सेलरेशन था जो हमने अज्यूम करा उसका जो रेडियस है वो निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो हम उसी फॉर्मूले में जो हमने पहले लगाया था हम मास को पुट करेंगे, तो हमारा आएगा, मास हमारा आया था 4/3 पाई आर क्यूब, तो हम आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। अब नीचे भी आर स्क्वायर था, तो हम नीचे भी आर माइनस डी का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आर तो आर माइनस डी है ना। अब देखो यहाँ पे जो हमारी चीज़ें कट रही हैं, यहाँ पे भी पावर 2 से पावर 3 कट गई,
1 रह गया पावर। अब जो हमारा जी डैश है वो आया निकल के जी 4/3 पाई आर माइनस डी रो। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो वो भी हमें यहाँ पे लिख के मेंशन करके दिखाएंगे हम इन्हें, ठीक है, बाय इक्वेशन 1। क्योंकि एग्जामिनर बोलता है कि मैं एग्ज़ाम चेक करते टाइम, तुम्हारा पेपर चेक करते टाइम मुझे नहीं पता आंसर क्या है, तुम मुझे बता रहे हो, मैं बिल्कुल बेसिक्स से देखूंगा तुम क्या कर रहे हो। तो हम पूरा एक एक चीज़ लिखेंगे। जी 4/3 हम इसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे पाई आर माइनस डी रो, ठीक है। और नीचे आ गया, हमने इसका निकाला था जी 4/3 पाई आर रो। अब हम देखेंगे हमारी कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कट रही हैं। जी से जी कैंसिल हो रहा है, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, रो से रो, ठीक है। हमारा बच रहा है r/d अपॉन में r। तो अब हम इसको लिखेंगे जी डैश अपॉन जी इक्वल्स, अब हमारा बच रहा था जी डैश अपॉन जी, और यहाँ पे हमारा बच रहा था r माइनस डी अपॉन r, ठीक है। अब हम इस r को सेपरेट कर देते हैं दोनों के साथ में, जी डैश अपॉन जी इक्वल्स r/r माइनस t/r, ओके। r/r तो हमारा 1 हो गया कैंसिल होके, तो हम यहाँ लिखेंगे जी डैश अपॉन जी बस 1 माइनस डी अपॉन r, ठीक है। तो हमने ये निकाल तो लिया। वैसे आप एक और स्टेप करना चाहते हो तो ये जी डैश इक्वल्स टू, हम इस जी को यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे हम जी लिख देंगे और 1 माइनस डी अपॉन आर, ये भी एक आप स्टेप कर लेना। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा डी है ये आर से काफ़ी छोटा आएगा, हमारा डी वेरी वेरी लेस देन आर निकल के हमारा आ जाएगा। और अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाएंगे, ठीक है, डेप्थ में हम नीचे जाएंगे, वैसे वैसे जो ये हमारा जी डैश होगा ना वो कम होता जाएगा, कम होगा, डेप्थ बढ़ी, जी डैश हमारा डिक्रीज़ होते होते ये लास्ट 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमारी डेरिवेशन यहीं तक है, हमें उतना दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं।